रामगढ़ नाम के गांव में कैलाश नाम का व्यक्ति रहता है। कैलाश के गांव में इस साल बारिश न होने के कारण चारों तरफ सूखा पड़ गया है। नदी, तालाब और खेत सब सूख गए हैं। कैलाश खड़ा सोच रहा है। अब इस गांव में निर्वाह मुश्किल है। मुझे किसी दूसरे गांव में जाना चाहिए जहां रहकर मैं अपना निर्वाह कर सकूं। कैलाश काम की खोज में निकल पड़ता है और पड़ोस के गांव भीलम में पहुंच जाता है। वहां उसका कोई मित्र या पहचान वाला नहीं होता, तो वो एक अमीर सेठ दीनानाथ के घर पहुंच जाता है और सेठ जी से कुछ काम मांगता है। सेठ दीनानाथ बड़े ही दयालु स्वभाव के धनाढ्य व्यक्ति हैं। सेठ दीनानाथ एक पशुपालक हैं। इनके यहाँ 100 गाय हैं। सेठ जी, मेरा नाम कैलाश है। मैं आपके पड़ोसी गांव रामगढ़ से आया हूं। मेरे गांव में सूखा पड़ गया है। मुझे आप कुछ काम दे दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं कोई भी काम कर सकता हूं। सेठ दीनानाथ जी कुछ देर तक सोचते हैं और कैलाश की हालत पर दया दिखाकर बोलते हैं। ठीक है कैलाश, तुम चाहो तो मेरी गायों की सेवा कर सकते हो। रोजाना गायों को चारा देना, पानी पिलाना और गोबर डालना, ये सारे काम करने होंगे। मैं इसके लिए तुम्हें हर महीने 2 सोने के सिक्के दूंगा और 2 वक्त का भोजन। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। सेठ जी, इस गांव में मेरा कोई पहचान वाला नहीं है। अगर आप मुझे गौशाला में ही सोने की अनुमति दे दें तो बड़ी मदद हो जाए। मैं दिन में काम करके शाम को यहीं सो जाया करूंगा। हाँ, ये सही है, तुम यहीं सो सकते हो। कैलाश मन लगाकर काम करता है, गौशाला में ही भोजन करता है और वही सो जाता है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। कैलाश के पास कुछ धन भी इकट्ठा हो जाता है। एक दिन सुबह का समय होता है और कैलाश गायों को चारा डाल रहा होता है। उसी समय सेठ दीनानाथ वहां आते हैं और कैलाश को नाम से पुकारते हुए बोलते हैं। कैलाश, पिछले कई सालों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मेरी गायें अब पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं। कैलाश हाथ जोड़कर बोलता है। ये तो मेरा फर्ज है मालिक। आपने मुझे बुरे वक्त में सहारा दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारी वफादारी देखकर मैंने फैसला किया है कि आज से तुम्हारी तनख्वाह 2 गुनी होगी। खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अब मैं अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा पाऊंगा। ऐसे ही काम करते करते कई साल गुजर जाते हैं। अब कैलाश के पास कुछ धन भी इकट्ठा हो गया है। कैलाश ने उसी गांव में अपने लिए एक फूस की झोपड़ी भी बनवा ली है। अब वह उसी झोपड़ी में सोता है। गांव में कुछ चोरी के किस्से सुनकर उसका दिल घबराता है कि कहीं उसके घर भी चोरी ना हो जाए। इसी चिंता को लिए कैलाश अगली सुबह अपनी धन की पोटली लेकर सेठ दीनानाथ के पास जाता है और सेठ जी से कहता है। सेठ जी, मैंने आपके यहाँ काम करके कुछ धन अर्जित किया है। मैं पूरे दिन यहाँ गौशाला में रहता हूँ और गांव में मैंने चोरी के कुछ किस्से भी सुने हैं। सेठ जी, मुझे भय है कहीं मेरे घर भी चोरी ना हो जाए। इसीलिए मैं ये अपना धन 50 सोने के सिक्के आपके पास रखने के लिए लाया हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारा धन नहीं रख सकता, लेकिन तुम अपना धन सेठ करोड़ीमल के यहाँ रख सकते हो। वे बड़े जमींदार हैं और मैंने सुना है वे बड़े ही ईमानदार भी हैं। कैलाश अपनी पोटली लेकर सेठ करोड़ीमल के घर चल देता है। कैलाश करोड़ीमल सेठ के घर पहुंच जाता है, लेकिन कैलाश को गेट पे ही सेठ करोड़ीमल का पहरेदार रोक देता है और पूछता है। ओ पहलवान, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? दिखाई नहीं देता मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? अरे भैया, क्षमा करे, देखा नहीं। भैया, मुझे सेठ करोड़ीमल जी से मिलना है, कुछ काम है। क्या काम है? काम बताओ, तभी तुम अंदर जा पाओगे, वरना नहीं। भैया, मुझे कुछ धन सेठ जी के पास सुरक्षित रखना है। गांव में तो आए दिन आप चोरी की चर्चा सुनते ही होंगे। मैं अपना धन सेठ जी के पास रखकर चिंता मुक्त होना चाहता हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो।
कैलाश सेठ जी के पास पहुंचता है और बोलता है, सेठ जी, ये मेरी जीवन भर की कमाई है। इसमें 50 सोने के सिक्के हैं। क्या आप इसे कुछ समय के लिए संभाल कर रखेंगे? सेठ करोड़ीमल मन ही मन काफी खुश हो रहा है और मन में बोलता है, ये चोरी का भय तो बड़े काम की चीज है। इससे तो मुर्गे खुद कटने आ रहे हैं। अरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो काम ही लोगों की मदद करना है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहां तुम्हारा एक एक पैसा सुरक्षित रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। ऐसे ही सेठ दीनानाथ जी के यहाँ काम करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन कैलाश सोचता है, क्यों ना मैं खुद की कुछ जमीन खरीद लूं, खेती करूंगा और 2-4 गाय रख लूंगा। मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। यही सोचते हुए कैलाश सेठ करोड़ीमल से अपने पैसे मांगने जाता है। सेठ जी, अब मैं अपनी जमीन खरीदना चाहता हूँ। कृपया मेरे 50 सोने के सिक्के वापस दे दीजिए। कौन से सिक्के? कैसे पैसे? ओ भाई, यहां बहुत लोग आते हैं। मेरे पास तेरा कोई हिसाब नहीं है। क्या कोई कागज है तेरे पास? कागज? पर सेठ जी, मैंने तो आप पर भरोसा किया था। गार्ड्स, इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। मेरी ईमानदारी पर शक करता है। गार्ड्स कैलाश को पीटते हैं और वो रोते हुए अपने घर चला जाता है। कैलाश अगले 2-3 दिन तक सेठ दीनानाथ जी के घर काम पर नहीं जाता है। सेठ दीनानाथ सोचते हैं, भाई, ये कैलाश कहाँ चला गया? 3 दिन हो गए गौशाला में नहीं आया। इसने पहले ऐसा कभी नहीं किया। मुझे भरोसा है वह बिना बताए काम नहीं छोड़ेगा। मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर बात क्या है। सेठ दीनानाथ कैलाश के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि कैलाश बेड पर लेटा हुआ है, दिखने में बीमार लग रहा है। सेठ जी नाम से पुकारते हुए बोलते हैं, अरे भाई कैलाश, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती। तुम 3 दिन से गौशाला भी नहीं आए हो। क्या हुआ? कैलाश रोते हुए सेठ जी को सारी कहानी बताता है। सेठ जी सुनकर दुखी होते हैं और कैलाश के कान में उसके पैसे निकलवाने की तरकीब बताते हैं। सेठ दीनानाथ एक बड़ा बैग लेकर सेठ करोड़ीमल के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, सेठ जी, मैं एक लंबे व्यापारिक दौरे पर जा रहा हूँ। मेरे पास यह 50,000 सोने के सिक्कों का बैग है। क्या आप इसे संभाल लेंगे? सेठ करोड़ीमल मन ही मन सोचता है, वाह, आज तो जैकपॉट लग गया। अरे दीनानाथ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? लाइए, अभी रख देता हूं। तभी कैलाश वहां से गुजरता है। अरे कैलाश, इधर आओ भाई। कल शायद मेरी याददाश्त कम हो गई थी। मुझे याद आ गया। ये रही तुम्हारी 50 सोने के सिक्कों की थैली। इसे लो और जाओ। धन्यवाद सेठ जी। जैसे ही कैलाश जाता है, सेठ दीनानाथ का नौकर दौड़कर आता है और बोलता है, मालिक, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद यहीं आ रहे हैं। अरे वाह सेठ जी, फिर तो मुझे ये 50,000 सिक्के आपके पास रखने की जरूरत नहीं है। आपकी ईमानदारी के लिए शुक्रिया। चलते सेठ हैं। करोड़ीमल अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और बोलता है, अरे नहीं, 50,000 के चक्कर में वो 50 भी हाथ से निकल गए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का अंत हमेशा बुरा।